नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बात करेंगे मौसम की। मॉनसून की दस्तक अब दे दी गई है। जर्जर पुल पुलिया यही मुख्य एजेंडा है। अब आप देखिए जिस तरीके से मध्य प्रदेश में सड़क और पुलों की सुरक्षा को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। प्रदेश के 253 पुल जर्जर हालत में पाए गए हैं, जिनमें से 46 पुल की हालत बद से बदतर बनी हुई है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि सुरक्षा ऑडिट और भौतिक निरीक्षण का काम अभी भी अधूरा है। ऐसे में किसी भी समय बड़ा हादसा होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में पुलों की हालत को लेकर लोक निर्माण विभाग की रिपोर्ट ने अब चिंता बढ़ा दी है। विभागीय रिकॉर्ड के मुताबिक प्रदेश के 253 पुल जर्जर श्रेणी में चिन्हित किए गए हैं। इनमें 46 पुल ऐसे हैं जिन्हें अत्यधिक संवेदनशील और जोखिमपूर्ण माना गया है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ऑन रोड सेफ्टी हर साल पुलों और पुलों के सुरक्षा ऑडिट की सिफारिश करती है। इसके बावजूद प्रदेश में कई पुलों का सुरक्षा ऑडिट और भौतिक निरीक्षण अभी तक पूरा नहीं हो पाया। ऐसे में लाखों लोगों की आवाजाही करने वाले इन पुलों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हैं। नियमों के अनुसार पुलों के वार्षिक निरीक्षण के दौरान फाउंडेशन, बियरिंग्स, एक्सपेंशन जॉइंट्स और जल निकासी व्यवस्था की जांच की जाती है। निरीक्षण करने वाले इंजीनियरों को अपनी रिपोर्ट तस्वीरों के साथ विभागीय पोर्टल पर अपलोड करनी होती है, लेकिन इस वर्ष कई रिपोर्ट अभी तक लंबित हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि संवेदनशील पुलों की सूची में सिर्फ पुराने पुल ही नहीं बल्कि हाल के वर्षों में बने कुछ नए पुल भी शामिल हैं। वर्ष 2024 में बना एकलव्य पुल और 2021 में तैयार रीवा शहर का फ्लाईओवर भी विशेष मजबूतीकरण श्रेणी में रखा गया। रखरखाव को लेकर भी सवाल उठने लगे। स्थिति गंभीरता को देखते हुए प्रदेश सरकार ने मार्च 2026 में 50 संवेदनशील पुलों के मजबूतकरण के लिए 11 करोड़ 41 लाख रुपए मंजूर किए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 22 पुल भोपाल संभाग में है। अब चुनौती यह है कि मरम्मत और सुरक्षा कार्य समय पर पूरा हो ताकि किसी संभावित दुर्घटना को रोका जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर निरीक्षण, नियमित रखरखाव और तकनीकी सुधार इन पुलों को सुरक्षित बना सकते हैं। यदि लापरवाही जारी रही तो आने वाले दिनों में कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। मध्य प्रदेश में 253 पुल इस वक्त जर्जर हालत में बने हुए हैं। भोपाल संभाग में सबसे ज्यादा पुल जर्जर हालत में है। मजबूतकरण के लिए 50 पुल चिन्हित किए गए हैं। दो 2021 में रीवा फ्लाईओवर बना। कुल 253 पुल इस वक्त जर्जर हालत में है। सरकार ने करोड़ों रुपए का यहां पर पुल निर्माण करवाया, जहां सुरक्षा कार्य जल्द शुरू किया जाना है। भोपाल संभाग में इस वक्त सबसे ज्यादा पुल जर्जर हालत में बने हुए हैं। मजबूतकरण के लिए कुल 30 पुल चिन्हित है। 50 पुलों में 22 पुल भोपाल संभाग के हैं, जहां सुरक्षा कार्य जल्द शुरू किया जाना है। 253 पुल इस वक्त जर्जर स्थिति में है। भोपाल संभाग में सबसे ज्यादा पुल खराब स्थिति में है। करोड़ों की राशि स्वीकृत की गई है सरकार की तरफ से, जहां सुरक्षा कार्य अब जल्द शुरू किया जाना है। भोपाल संभाग में सबसे ज्यादा पुल जर्जर हालत में है। तो पीडब्ल्यूडी ने प्रदेश के 253 पुलों को जर्जर श्रेणी में रखा है। एमपी में पुलों की हालत खस्ता है। मध्य प्रदेश में 253 पुल इस वक्त जर्जर है। देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से पीडब्ल्यूडी ने प्रदेश के 253 पुलों को जर्जर श्रेणी में रखा हुआ है। पुलों की हालत बेहद खस्ता है। पुलों को मरम्मत और निगरानी की जरूरत है। देखिए आप, 46 पुल सबसे ज्यादा खतरनाक बताए जा रहे हैं, यानी कभी भी हादसा हो सकता है। 46 पुलों को अत्यधिक संवेदनशील माना गया है। तो पुलों की हालत पूरी तरीके से खस्ता बनी हुई है। 46 पुलों पर हादसे की आशंका अधिक है।
कई पुलों का सुरक्षा ऑडिट अधूरा बताया जा रहा है। एससी की रोड सेफ्टी कमेटी की सिफारिशों के बावजूद निरीक्षण इस वक्त अटका हुआ है, यानी कि गंभीर लापरवाही है। कई पुलों का सुरक्षा ऑडिट भौतिक निरीक्षण अधूरा है। नए पुल भी संवेदनशील सूची में शामिल हैं। तो आप सोचिए, जब नए पुलों की ये हालत है तो पुराने पुलों की क्या हालत होगी। 2024 का एकलव्य पुल 2021 में रीवा फ्लाईओवर बना, जो कि हालत बेहद खस्ता है। मजबूतकरण की जरूरत वाले पुलों में शामिल किया गया है। मॉनसून की दस्तक के साथ अब लोगों की परेशानी बढ़ गई है। सरकार ने करोड़ों की राशि स्वीकृत की है। संवेदनशील पुलों के मजबूतीकरण के लिए 11.41 करोड़ मंजूर किए गए हैं। भोपाल संभाग में सबसे ज्यादा पुल इस वक्त जर्जर स्थिति में है। मजबूतकरण के लिए लगातार सूची में शामिल किया गया है। 50 पुलों में से 22 पुल भोपाल संभाग के, जहां सुरक्षा कार्य अब जल्द शुरू किया जाना है। बारिश के साथ यहां पर एक बड़ी चिंता तो एमपी में पुलों की हालत बेहद खस्ता है। 46 पुल सबसे ज्यादा खतरनाक बने हुए हैं। 46 पुलों को अत्यधिक संवेदनशील इस वक्त माना जा रहा है। 46 पुलों पर हादसे की आशंका अधिक है। कई पुलों का सुरक्षा ऑडिट अधूरा है। सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी कमेटी की सिफारिशों के बावजूद निरीक्षण अटका हुआ है। कई पुलों का सुरक्षा ऑडिट होना बाकी है। नए पुल भी संवेदनशील सूची में शामिल है। मजबूतीकरण की जरूरत वाले पुलों में शामिल है। सरकार ने करोड़ों की राशि स्वीकृत की है। एमपी में पुलों की हालत खस्ता बनी हुई है। संवेदनशील पुलों के मजबूतीकरण के लिए 11.41 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। भोपाल संभाग में सबसे ज्यादा पुल खराब हैं। आगे बढ़ेंगे। नर्मदापुरम की तवा नदी पर स्थित प्रदेश के सबसे लंबे शुमार ब्रिज इंदौर वेंटिलेटर पर हैं। दरअसल ब्रिज के पिलर के बीच के स्पान क्रमांक 52, 53 और 55 के बीच मेजर क्रैक आ गए हैं। इस वजह से ब्रिज पर से भारी वाहनों के परिवहन को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगले 8 दिनों तक काम चलेगा। तब तक भारी वाहनों की आवाजाही यहां पर प्रतिबंधित रहेगी। बताया जा रहा है कि रेत की अवैध तरीके से ओवरलोडिंग क्रैक की खास वजह है। 3 वर्ष पहले भी ब्रिज के विशेष तरीकों से मरम्मत कार्य किया गया था। तब तवा पुल को लगभग 6 माह के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया था। तो क्रैक के चलते भारी वाहन प्रतिबंधित हुए हैं। कलेक्टर नर्मदापुरम ने निरीक्षण किया। मॉनसून की दस्तक के साथ अब एक और चिंता यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। हाइट गेज लगाने के निर्देश दिए गए।
इसके जो पियर्स हैं स्पान नंबर 52, 53 एंड 55, इनमें हल्के हल्के क्रैक कहीं नज़र आए थे। प्रिकॉशनरी हमने इसमें हैवी वाहन को बंद कर दिया है और उसकी रिपेयरिंग कर रहे हैं। एक रूटीन है ये तो, कि रूटीन में अगर हमें कुछ चीज़ दिखती है तो उसमें प्रिकॉशनरी हम लेके और जो भी स्ट्रेंथनिंग का काम होता है उसके स्ट्रक्चर्स पे वो हम करते हैं, और वो ही हम अभी कर रहे हैं। एपॉक्सी ग्राउटिंग एंड एपॉक्सी मोर्टर से हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं। साथ में एक्सपर्ट की टीम आने वाली है, एक आज के शाम तक आ जाएगी, तो वो और बताएगी कि इसमें क्या करना है हमको। अकॉर्डिंगली हमको 7 दिन का समय और लग सकता है अभी। उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे पुलों में शुमार पेपरिया नर्मदापुरम को जोड़ने वाला तवा पुल, जो कि 1330 मीटर लंबा है, उसके एक पिलर के स्पॉन में क्रैक आ गया है, जिसके चलते सेतु निर्माण विभाग ने भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी है। कल बीते दिन नर्मदापुरम कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने भी अधिकारियों के साथ वहां जाकर स्थिति को देखा और हाइट गेज लगाने के आदेश दिए, जिसके चलते भारी वाहन पुल पर किसी स्थिति में न निकल सके, क्योंकि पुल निर्माण जो स्पॉन में जो क्रैक आया है, उस क्रैक के चलते सुरक्षा की दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए अधिकारियों ने यह निर्णय लिया है कि इस सेतु पर किसी प्रकार के भारी वाहन, चाहे वो रेत के हो, हाईवा हो या गिट्टी के ट्रक हो, कोई भी नहीं निकलने चाहिए। और जो पैरेलल एक जो नया ब्रिज बन रहा है, उसमें भी तेज गति से काम करने के आदेश नर्मदापुरम कलेक्टर ने सेतु निर्माण विभाग को दिए हैं। आलोक खरदेनिया, इंडिया न्यूज, नर्मदापुरम। मुरैना जिले में सड़क की नहीं बल्कि पुलों की गुणवत्ता भी सवालों के घेरे में है। 2 साल पहले बना पुल दरक रहा है, पुल की सड़क धंस रही है। ऐसा ही पुल है बिंडवा गांव में। बिंडवा गांव में कुआरी नदी पर 2 साल पहले पुल का निर्माण हुआ। इस पुल का निर्माण बनने के 7 विवादों में है। निर्माण के 1 साल के भीतर कई जगह दरारें आ गई, सड़क धंस गई। ठेकेदार ने सीसी की सड़क पर डामर की सड़क बिछा दी है। वह भी इस साल बारिश से पहले धंस कर कई जगह गड्ढों में बदल गई है। पुल के अप्रोच रोड के नीचे बनी दीवार में ऐसी दरारें पड़ रही है कि दीवार गिरने तक का डर रहता है। दीवार की इस नाजुक हालत को छिपाने के लिए कुछ जगह सीमेंट रेत भरा गया, लेकिन इससे पुल की दीवारों की दरार बंद नहीं हुई है। बहुत ही खराब स्थिति इसकी। 1.5-2 साल हुए इसे बने और 2 साल में ये देखो गड्ढा हो गया है। अच्छा, ये वाला। हाँ, और पहले कहाँ पहले हमने भी शिकायत डाली थी, तब आए थे अधिकारी लोग और ऊपर से करंजा करके और चले गए। पहले आए थे, हमने शिकायत करी थी, तब डंबर डाल के ऊपर से ऊपर चले गए और पानी बरसता है तो उसमें दरार हो गई है, बैठ गया, अब भी बैठ गया है। पुल ये बिंडवा वाला है। अच्छा, तो कब बना था ये पुल? 1.5 साल है यही हुई। अच्छा, अभी क्या स्थिति है? ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ये लगा है वो है, और जो लेंटर डरो है फूटे वाला है, आगे कटेगा वो। ये अच्छा, 2 साल पहले अगर ये नदी आई तो फिर क्या? नदी आई तो वो तो फूटे हो, पानी आवे वो तो एयर वो तो टूट सकता है। कृपावत महाराज। अच्छा, कितना फुट ऊंचा होगा ये ज्यादा 8-10 फुट ऊंचा है पानी बस। अच्छा, तो इसकी मरम्मत का काम हुआ है कभी? ना वो कम से कम 10 साल थे। मरम्मत? हाँ। अभी कैसी स्थिति है? इससे टूटो फूटो डरो है। टूटो फूटो डरो है। जी, शिकायत करी एक आदमी? महाराज करीजिए, तुम और को आवत है तिनते कहिए। मैं पता कर रहा था कि ये बिंडवा पुल ब्रिज कॉर्पोरेशन का है कि पीडब्ल्यूडी का। मैं इनसे बात करके टीम को भेजता हूँ, यदि वो पुल क्षतिग्रस्त है तो उसको दुरुस्त कराएं, क्योंकि आने वाले समय बारिश आने वाली, बारिश को दुर्घटना ना घटे, तो पुल को दुरुस्ती का कार्य हम कराते हैं। सर, पिछले साल भी इसी तरह से उसमें क्षतिग्रस्त हो गया था, तो उस पर डामरीकरण कर दिया गया, जबकि आरसीसी होना चाहिए था। तो नहीं, इसके दिखवा लेता हूँ कि मतलब पिछली बार भी दुरुस्त होने के बाद फिर क्यों खराब हो गया, तो उसको परमानेंटली काम कराने के लिए संबंधित विभाग को मैं निर्देश जारी करता हूँ, ठीक है। बिंडवा घाट के पुल पर हूं, जहां पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 2 वर्ष पहले ही इस पुल का निर्माण कराया गया, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरह की जो स्थिति है कि पहली बारिश में ही ये पुल है। पुल के थोड़ी सी दूरी पर ये सड़क जो बनाई गई थी वो पूरी तरह से ढह चुकी है और इसमें अंदर तक एक सुरंग टाइप में बनी हुई है, जिससे कि अगर अब की बार जो बारिश होगी उससे पूरी तरह से ये ढह जाएगी। और मैं बता
अभी जो स्थिति है पुल की, वो आपको मैं दिखा दूं कि जो पुल बना हुआ है कि ये देखिए, ये आरसीसी का बना हुआ था, लेकिन फिलहाल इसको तोड़कर डंबर का कर दिया गया है। क्योंकि अभी जो स्थिति ये है कि अगर यहाँ पे जो भारी वाहन अगर निकलता है तो पुल हिलने लगता है। और यही वजह है कि अब की बार अगर बारिश होती है तो ये पुल ढहने की भी संभावना बनी हुई है। और भी मैं दिखाना चाहूंगा कि कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ बने, लेकिन फिलहाल जो पुल की स्थिति है वो ये देखिए, ऊपर से लेकर जो सीमेंट की जो दीवार खड़ी की जाती है वो पूरी दरार दे चुकी है। ये देखिए नीचे तक। और अगर ये क्वारी नदी पर बना हुआ है, अगर इसमें बाढ़ आती है और अधिक पानी अगर बारिश होती है और बाढ़ आती है तो कहीं ना कहीं ये पुल जो ढहने की संभावना बनी हुई है, जिससे कि एक बड़ा हादसा हो सकता है। मुरैना से संवाददाता विनोद सिंह तोमर। छतरपुर में आजादी के पहले से निर्माणाधीन और 1956 में शुरू हुआ केन नदी का 300 मीटर लंबा पुल आज बेहद जर्जर हो चुका है। वही वर्ष 2021 में इसे डेड असुरक्षित घोषित कर दिया गया था, लेकिन NH 39 पर पन्ना फॉरेस्ट विभाग की मंजूरी न मिलने के कारण नया पुल नहीं बन सका। आज भी पन्ना, सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली को जोड़ने वाले इस मार्ग से रोजाना करीब 5000 वाहन गुजरते हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक भारी वाहनों के निकलते ही यह पुल झूले की तरह झूलने लगता है। साथ ही बरसात में स्थिति और भयानक हो जाती है जब पूरे पुल पर पानी भर जाता है। PWD द्वारा केवल मरम्मत के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है, जिससे हर पल बड़े हादसे का खतरा मंडरा रहा है। सबसे पहले मैं बता दूं, मैं स्थानीय हूं। ये टोरिया जो छतरपुर ज़िले में है, छतरपुर और पन्ना ज़िले को जोड़ता है। केन नदी पर जो पुल बना हुआ है, आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था। हालांकि 1956 में इसका शुभारंभ किया गया है। एक्सपायरी डेट के बाद भी आज ये पुल जो है अपने हालात पर आपने भी देखा होगा, जगह जगह जर्जर है, गड्ढे हैं, कई जगह रेलिंग टूटी हुई है। हज़ारों वाहन इससे गुज़र रहे हैं। बीच में जब पहुंचेंगे आप तो वहां कंपन की स्थिति हो रही है। तो ऐसे में जो लोग हैं, कई लोग तो बहुत स्पीड में निकल जाते हैं पुल के ऊपर से, ताकि उन्हें डर है कि कभी भी हादसा हो सकता है। क्योंकि एक्सपायरी डेट के बाद भी आज भी ये पुल यहाँ पर टिका हुआ है और ये कहीं ना कहीं व्यवस्था पर सवाल उठाती है। PWD यहाँ पर PWD मरम्मत तो कराती है, कई जगह गड्ढे हैं। जब मीडिया में या सोशल मीडिया में कोई तस्वीरें वायरल होती है तब जाके PWD मरम्मत तो कर देती है, लेकिन आज भी इसको पूरी तरीके से ठीक नहीं कहा जा सकता। हज़ारों गाड़ियां निकल रही है, दूसरा विकल्प लोगों के पास नहीं है। प्रदेश के पुल की स्थिति बेहद नाजुक है और सुप्रीम कोर्ट की माने तो 253 पुल जो उन्होंने जर्जर घोषित किए हैं, उनमें से 46 तो बेहद खस्ता हालत में है। इस वक्त हम मौजूद हैं छतरपुर और पन्ना की इस बॉर्डर पर, जो एक 300 मीटर का पुल बना है या केन नदी के ऊपर यह पुल बना है। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा दें और इस पुल की हालत दिखा दें। आप देख सकते हैं किस प्रकार पुल पर गड्ढे हैं और बताया जाता है कि जब इस पर कोई वाहन निकलता है तो झूले की भांति यह है पुल झूलता है। आज़ादी के पहले इस पुल का निर्माण किया गया था। 1956 में इस पुल का शुभारंभ किया गया था। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। भैया, किस प्रकार की इस पुल की स्थिति है, क्या कैसे यहाँ पर हादसे होते हैं, आप लोग क्या कहेंगे इस बारे में? ये तो आज़ादी से पहले का पुल है और देखा जाए तो जगह जगह इसमें गड्ढे और झज्जर और इसमें कंपन टाइप का महसूस होता है जब यहाँ से गुजरते हैं वाहन। इसमें तो इसमें ऐसे झूला झूल रहा हो इस टाइप का महसूस होता है यहाँ से निकलने पर। करीब 75 वर्ष हो गए इस पुल के निर्माण को, आखिर दूसरा पुल क्यों नहीं बन रहा, क्या कारण है? कारण या तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यहाँ से सुना था कि एलिवेटेड रोड बनना है, सुन रहे हैं, या कागजों में देखा जा रहा है या न्यूज़ में सुना जा रहा है। बाकी अभी तक ऐसी कोई ना तो पहल है। ये भी सुना है कि बजट पास हो गया है और जब से इसमें काम चालू हो ही नहीं रहा है रोड का, अगर देखा जाए तो। ये रोड 2021 में इस पुल को डेड घोषित कर दिया गया और अब तक इसका दूसरा निर्माण नहीं हो सका। आप क्या कहेंगे इस बारे में, कैसे यहाँ पर हादसे होते हैं? मतलब ये बनना चाहिए पुल, कभी भी हादसा हो सकता है इस पुल पे। और जगह जगह रेलिंग टूटी हुई है, गड्ढे हैं रोड पे बहुत ज़्यादा, कई एक्सीडेंट भी होते हैं यहाँ पे गड्ढों की वजह से। बरसात में भी ये कैसी स्थिति रहती है यहाँ पर, कैसे यहाँ पर, क्योंकि पास में पन्ना टाइगर रिजर्व है, विदेशी पर्यटक आते हैं, उन लोगों को कैसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है? समस्या पुल पे अगर देखा जाए तो करीब 1 बीते के लगभग पानी भर जाता है और यहाँ पे आने जाने में काफ़ी समस्याएं होती हैं। यहाँ टूरिस्ट प्लेस है तो इसमें जाम भी लग जाते हैं, लोगों को वेट करना पड़ता है।
पानी निकल जाए। क्या कहेंगे सरकार से इस पुल के लिए? इससे अगर देखा जाए तो यहाँ पे हज़ारों वाहन डेली गुजरते हैं, इसलिए इस पे विशेष ध्यान दिया जाए। NH 39 है, कभी भी कोई बड़े हादसा होते ही रहते हैं। निश्चित तौर पर NH 39 पर यह पुल निर्मित, और आपको हम थोड़ा सा तस्वीरें दिखा दें। यह आज़ादी के पहले पुल बनाया गया था और आप देख सकते हैं किस प्रकार से जगह जगह से यह टूटा हुआ है, और PWD की तरफ से लगातार इस पर मरम्मत तो की जाती है, लेकिन बरसात में यहाँ हालत भयानक हो जाती है। लोग बताते हैं यहाँ पर देशी विदेशी पर्यटक घंटों जाम में फंसे रहते हैं, क्योंकि पुल के ऊपर से पानी का बहाव भी होने लगता है और लोगों को जान का खतरा भी रहता है। जब भी कोई यहाँ से बाहर निकलता है, इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं तो हमें भी कंपन महसूस हो रहा है। निश्चित तौर पर सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ पर जल्द से जल्द दूसरा पुल बनाया जाए और इसकी मजबूती का फिर से एक बार सर्वे कराना चाहिए, क्योंकि 2021 में इस पुल को डेड घोषित कर दिया गया था, लेकिन आज भी यह पुल झूले की भांति लटक रहा है। और जब हम खड़े हैं, यहाँ से जब बाहर निकल रहे हैं, तो हमें साफ तौर पर कंपन महसूस हो रहा है, पूरी बॉडी में झंझनाहट सी हो रही है। हम आपको रियलिटी टेस्ट दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस प्रकार से पूरे ब्रिज पर गड्ढे बने हुए हैं। अब देखना है क्या सरकार क्या कोशिश करती है और इस पुल का पुनर्निर्माण किस प्रकार से कराती है। छतरपुर से इंडिया न्यूज़ के लिए पुष्पेंद्र तिवारी। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी हर साल सिफारिश भेजती है, लेकिन जमीन पर क्या बदलता है? मध्य प्रदेश में सड़कों पर सफर करना बस सफर नहीं है, बल्कि मौत को दावत देना है। बता दें, मध्य प्रदेश में बने 253 पुल जर्जर हो चुके हैं, जिनमें 46 की स्थिति तो बिल्कुल समाप्त है। बता दें, छतरपुर जिले का जो 2024 में दसा नदी पर एक पुल बनाया गया था, उसे भी जर्जर घोषित कर दिया गया। इस वक्त हम मौजूद हैं छतरपुर और पन्ना की बॉर्डर पर। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, यह वो पुल है जो आजादी के समय बनाया गया था और आज भी खड़ा हुआ है। एकमात्र पुल जो छतरपुर और पन्ना की सीमा को जोड़ता है, जिस पर प्रत्येक दिन 5 से 10 हजार वाहन छोटे बड़े निकलते हैं, लेकिन आज भी यह पुल खड़ा हुआ है। दूसरा कोई विकल्प नहीं है, लोगों के पास एकमात्र विकल्प यह केन नदी का वह पुल है जो आजादी के समय बनाया गया था। हालांकि इसका शुभारंभ 1956 में बताया जाता है कि किया गया था, लेकिन आज भी यह पुल खड़ा हुआ जिसमें कई घटनाएं घटित हो चुकी हैं। बताया जाता है कि जब इस पर वाहन निकलते हैं तो यह पुल झूले के भांति झूलने लगता है। कई बार यहाँ की मरम्मत की गई है और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। बताया जाता है कि पन्ना जिले में वन विभाग की बॉर्डर होने की वजह से वन विभाग की कई सीमाएं लगती हैं और कई वन विभाग के पेड़ और जंगल होने की वजह से दूसरे पुल को परमिशन नहीं दी गई है। इस कारण एकमात्र यह पुल है जो छतरपुर और पन्ना की बॉर्डर को जोड़ता है और लगातार इसमें आप देख सकते हैं प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में बाहर निकलते हैं और कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। निश्चित तौर पर सोचने वाली बात है कितना बड़ा पुल है और आज भी वह जर्जर हालत में खड़ा हुआ। लोगों प्रत्येक दिन हजारों लोग इससे गुजरते हैं, लेकिन सरकारें क्या कर रही हैं? निश्चित तौर पर सोचने वाली बात। हम इसका आपको रियलिटी टेस्ट कराएंगे, वो आपको पुल के ऊपर से दिखाएंगे कितनी इसकी हालत जर्जर हो। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।